Hello to all of you. Today we will study about the topic that is related to the pollination itself, that is outbreeding devices. Okay, first of all, we will know about the outbreeding process, that what is outbreeding actually. Okay, the outbreeding is a technique of crossing between different breeds with no common ancestor. मतलब कि एक टेक्निक होता है जिसमें कि हम बहुत अलग अलग ब्रीड्स के, जैसे कि मान लो कि कोई शुगर केन का ब्रीड है, तो अगर कोई मान लो कि कोई फॉरेन का ब्रीड है शुगर केन का और एक इंडियन का ब्रीड है शुगर केन का, तो ऑब्वियसली देयर विल बी द मच डिफरेंस इन बिटवीन देम। तो हम दोनों को क्रॉस करवाएंगे जिसका कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो, ठीक है, एक दूसरे के बीच में। जैसे कि हमने जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने टोमेटोज़ बनाए हैं, हमने पोमैटो भी बनाया है, पोटैटो और टोमेटो को क्रॉस करवा के, दैट इज़ कॉल्ड द आउटब्रीडिंग। मतलब कि अलग अलग ब्रीड को हम क्रॉस करवाते हैं और फिर जिसका कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो एक दूसरे के बीच में, ठीक है, तो जिससे कि हमें अलग टाइप का ब्रीड मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और ये हम पॉलिनेशन से अचीव करते हैं। तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग तभी हमारा हो पाएगा जब हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेंगे, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि जिस प्लांट में ऑब्वियसली मेल पार्ट भी एंड फीमेल पार्ट भी है जिस फ्लावर में, तो उसमें ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन होने की चांसेस होंगी, तो उस चीज़ को हमें रोकना है किसी तरीके से भी, और हम उस तरीके से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग प्रोसेस को हम आगे आगे कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो हम जानते हैं हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं, मतलब कि मेल एंड फीमेल पार्ट जो होंगे वो एक ही प्लांट में होता है, ठीक है, दैट इज़ मोनोइशियस प्लांट। तो मोस्टली जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट के होते हैं, ठीक है, जिसमें कि स्टैमेन एंड द पिस्टल पार्ट इज ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर इन वन फ्लावर। ओके, सो इसलिए हमें क्या चाहिए, पॉलेंस जो होते हैं कम्स इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा, और इसलिए हर्माफ्रोडाइट के कारण क्या होता है, पॉलेंस इजीली स्टिग्मा पे चले आते हैं और फिर वो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूड होते हैं और फिर वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिजल्ट करते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब, इनब्रीडिंग मतलब कि खुद का जो प्योर लाइंस आते जाता है, कोई भी किसी भी जनरेशन में चेंजेस नहीं आते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हटा के हमें आउटब्रीडिंग लेके आना है हमारे को प्लांट्स में, ठीक है, वैरायटीज़ लाने हैं, ठीक है। तो वो वैरायटीज़ कैसे आएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन से। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैसे हटेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन से। सेल्फ पॉलिनेशन जब बंद हो जाएगा और क्रॉस पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्टॉप करने के लिए, फॉर दिस टू स्टॉप, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी एडेप्टेशंस। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, वैसे बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें खुद में भी वो एडेप्टेशंस क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को स्टॉप कर सके। जैसे मैंने बताया थे हर्कोगैमी मतलब कि कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत रेयरली प्लांट्स हैं जिसमें कि वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ही बने हुए हैं। वो अगर उसमें स्टैमेन और पिस्टिल एक ही फ्लावर में है तो भी वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ही बने हैं। तो हर्कोगैमी में मैंने बताया था कि उसमें कुछ ऐसे बनावट है, मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर है ऐसे कि वो क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है। कैसे, जैसे स्टिग्मा का लेंथ बड़ा हो सकता है, एंथर का लेंथ बड़ा, एंथर और वो फिलामेंट का लेंथ बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो उससे क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकी जा सकती है और क्रॉस पॉलिनेशन ही करवाया जा सकता है। तो बहुत सारे एडेप्टेशंस होते हैं, तो वो क्या एडेप्टेशंस हैं, क्या फ्लावरिंग प्लांट्स एडेप्टेशंस को अपनाया है जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन को स्टॉप कर सके, रोक सके। तो दैट इज फर्स्ट वन इज द पॉलन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इस लाइन से क्या मतलब है, मतलब ये कि पॉलेंस जब भी ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं, या स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी बढ़ती है, मतलब स्टिग्मा मैच्योर होता है, यंग से मैच्योर होता है, तो उन दोनों की जो मैच्योरिंग टाइम है, मैच्योर होने की टाइम है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिंक्रोनाइज्ड हो।
तो वो अपने आप को कभी प्रोटोगायनी कर लेते हैं, कभी एंड्रोगायनी कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटोगायनी मतलब कि पहले मेल जब फीमेल पार्ट इज मच्योर फर्स्ट देन द मेल पार्ट, ठीक है। और उसी तरीके से एंड्रोगायनी। तो ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन का भी नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या होता है, दोनों का साथ में मैच्योर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसमें कि ये चीज़ें होती हैं। सेकेंड इज द In some other species of plants, anther and stigma are placed at different position. एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन चेंज हो जाता है, मतलब कभी हाइपोगाइनी हो जाते हैं, कभी हाइपरगाइनी हो जाते हैं, मतलब कभी स्टिग्मा जो होते हैं वो ऊपर लेंथ में हो जाते हैं, जैसे मैंने हाइपोगाइनी में बताया, सेम चीज़ वही चीज़ कह रहा है ये, ठीक है, कि डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं, इसके कारण कि पॉलिनेशन हो नहीं पाता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाएगा, ठीक है। एंड थर्ड इज द सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि ये देखा गया है कि वो खुद ही प्रिवेंट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए, और जिससे कि वो फर्टिलाइजेशन को रोक सके। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, एक मेथड होता है, एक मैकेनिज्म है जिससे कि फ्लावरिंग प्लांट्स या जो भी फ्लावर्स होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, जिससे कि कोई फर्टिलाइजेशन आगे ना हो सके। तो ये तीन चीज़ ऐसी मेथड्स हैं, ये तीन चीज़ ऐसे एडेप्टेशंस हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं टू स्टॉप द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, टू स्टॉप द सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू प्रोसीड फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन फॉर द आउटब्रीडिंग। मीन्स की having the different breeds without any common ancestor, ओके। तो जिससे कि हमारे प्लांट्स में, हमारे फ्रूट्स में, हमारे सभी चीज़ों में जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें वेरिएशंस आ सके बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन, और वो पॉसिबिलिटी हो सकती है बस क्रॉस पॉलिनेशन से, नॉट कि सेल्फ पॉलिनेशन से, ठीक है। तो दिस इज अंडरस्टूड, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज द पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन से आप समझ सकते हैं कि पॉलन और पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी, एंड द पॉलन इज द मेल गैमेट और मेल गैमेटोफाइट, ओके, दैट इज हैविंग द मेल गैमेट्स। तो इनका इंटरैक्शन होता है कैसे, जब पॉलन स्टिक करता है पिस्टिल के ऊपर, तो दे आर कॉल्ड द पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो बहुत सारे ऐसे लिखा हुआ है कि मेनी टाइम्स पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा। मैंने बताया था कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे एनिमोफिलस फ्लावर में बहुत तरीके के बहुत नंबर ऑफ पॉलन्स आर प्रोड्यूस्ड, जिसके कारण कि वो कभी वेस्ट हो जाते हैं, कभी गलत फ्लावर्स पे चले जाते हैं, सही फ्लावर्स पे जाते हैं। तो सही फ्लावर्स पे अगर जाएंगे तो पिस्टिल जो होगा वो रिकॉग्नाइज करके उसको एक्सेप्ट करेगा, अगर वो गलत फ्लावर्स पे जाते हैं तो पॉलन जो पिस्टिल होता है वो रिजेक्ट करता है। तो इसी चीज़ को हम पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो राइट टाइप का अगर पॉलन स्टिग्मा पे अगर ट्रांसफ़र होता है तो पिस्टिल क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर नॉट राइट टाइप मतलब रॉन्ग टाइप का पॉलन आता है, उसकी अकॉर्डिंगली कॉम्पेटिबल नहीं होता है, तो उसको रिजेक्ट करेगा पिस्टिल। दिस इज कॉल्ड द पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ठीक है। तो अगर बट इफ फ्लावर और प्लांट इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबल, मतलब कि अगर वही सेम चीज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब कि टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, तो अगर किसी फ्लावर या किसी प्लांट के फ्लावर्स में ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है तो रॉन्ग टाइप के पॉलन जो होंगे वो लैंड कर सकते हैं स्टिग्मा पे, और वो क्रॉस पॉलिनेशन को होने दे सकते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आउटब्रीडिंग होती है कभी कभी, ठीक है, अंडरस्टूड। In many cases, pistil has ability to recognize compatible और non-compatible pollen। जैसे मैंने बताया कि पिस्टिल के पास रिकॉग्निशन की कैपेसिटी होती है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो उसी ब्रीड का या उसी स्पीसीज़ का पॉलन है या नहीं। अगर होता है तो एक्सेप्ट, अगर नहीं होता है तो रिजेक्ट। मतलब कॉम्पेटिबिलिटी और नॉन कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ पॉलन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, रिजेक्शन एंड एक्सेप्शन। ना पिस्टिल फाउंड द कॉम्पेटिबल, अगर पिस्टिल को कॉम्पेटिबल पॉलन्स मिल जाते हैं तो वो अलाउ करते हैं किसको, पॉलन को अलाउ करते हैं कि टू फॉर्म द पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब बनाते ही
जो कि स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू जाते जाते वो ओवरी के पास पहुंचता है, ठीक है। ओवरी यहाँ से मान लो अगर ये स्टिग्मा है, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। अगर यहाँ पॉलन्स है तो पॉलन विल मेक द, अगर एक्सेप्ट कर रहा है पिस्टिल स्टिग्मा, तो ये पॉलन जो होगा वो पॉलन ट्यूब बनाएगा और ये स्टाइल के थ्रू होते होते ये ओवरी तक पहुँचेगा, ठीक है। और ओवरी में जाएगा तो वहाँ पे फर्टिलाइज करेगा एग को। तो एज वी नो पॉलन ग्रेन्स शेड एट 2 सेल्ड स्टेज, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में, कि जो पॉलन ग्रेन्स जब प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड प्रोड्यूस होता है तो वो अलग होते हैं। तो एक माइक्रोस्पोर का जो शेप होता है वो 2 सेल्ड स्टेज होता है। ये इंटाइन हो गया, ये एक्साइन हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे माइटोसिस होती है, जिसमें कि 2 न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस टू कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होगा, जिससे कि एक छोटा सेल बनेगा और एक बड़ा सेल बनेगा। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज कॉल्ड द जनरेटिव सेल। तो यही वाला जो सेल है जनरेटिव सेल, पॉलन ट्यूब बना, ये वाला जो सेल है वो पॉलन ट्यूब जनरेट करता है। ये पॉलन ट्यूब बन गया और पॉलन ट्यूब बन के ये वाला जो सेल है वो 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। जब पॉलन ट्यूब बन जाएगा तो 2 मेल गैमेट्स विल प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटिव सेल, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो जनरेटिव सेल डिवाइड्स टू फॉर्म, फिर वो माइटोसिस करेगा, जिससे कि मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग द पॉलन ट्यूब ग्रोथ, ठीक है। द पॉलन ट्यूब क्या होगा, वो ओवरी तक पहुंचेगा और फिर ओव्यूल्स तक थ्रू माइक्रोपाइल। मैंने माइक्रोपाइल बताए थे, ओव्यूल में होता है। तो जो लास्ट में जो पोर टाइप की चीज़ें होती हैं, माइक्रोपाइल, दैट इज माइक्रोपाइल, उसके थ्रू वो अंदर जाएगा पॉलन ट्यूब और मेल गैमेट्स जो वो प्रोड्यूस करेगा एग के पास, सिनर्जिड्स। जैसे मैंने एम्ब्रियो सैक बताया था, तो एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, ये 3 एंटीपोडल्स होते हैं, 2 सेंट्रल सेल होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये 2 होते हैं सिनर्जिड्स और एक एग। ये एग हो गया, ये 2 सिनर्जिड्स होते हैं। यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। जब वीडियोज आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इन सबको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, जिसके फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो इसमें एग है, तो यहाँ एग के पास पहुँचने के लिए मेल गैमेट्स को वो क्या करते हैं, वो पॉलन ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू गया है अंदर। अब ये क्या होगा, ये 2 जो सिनर्जिड्स हैं इनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, ये गाइड करते हैं इसको, इस पॉलन ट्यूब को ये गाइड करते हैं कि ये एग कहाँ है। तो उनको पता चलता है, ये सिनर्जिड्स जो के वो डीजनरेट कर जाते हैं जब भी पॉलन ट्यूब अंदर आता है तो। और फिर मेल गैमेट, एक मेल गैमेट जो होगा वो इस एग के साथ फ्यूज़ करेगा और तो दूसरा मेल गैमेट होगा वो फ्यूज़ करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई से। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो अभी आपको बस यही जानने हैं कि कैसे पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस होता है। पॉलन ट्यूब कैसे प्रोड्यूस होगा, जब कॉम्पैटिबल पॉलन्स मिलेंगे पिस्टिल के पास, स्टिग्मा पे आएंगे, फिर वो पॉलन ट्यूब बनाएंगे, वो ओवरी तक पहुंचेंगे और फिर जो 2 सेल स्टेज में ही पहुंचेंगे। तो वेजिटेटिव वाला पॉलन ट्यूब बनाता है, जनरेटिव वाला क्या बनाता है, 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं। फिर वो जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स को लेके पॉलन ट्यूब के थ्रू वो ओव्यूल्स में आते हैं, माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर आते हैं। वहाँ पे 2 सिनर्जिड्स मिलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू वो अंदर आते हैं और 2 सिनर्जिड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं, एग के साथ वो मैच कर जाते हैं। दिस कॉल्ड सिंगैमी, मतलब फर्टिलाइजेशन। एंड एक जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज़ कर जाता है किसके साथ, वो फ्यूज़ करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो वो एंडोस्पर्म बनाता है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंडोस्पर्म कैसे बनता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले हम उसके बाद फर्टिलाइजेशन पे आएंगे। तो ये था पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल का इंटरेक्शन कैसे होता है, फिर से मैं बता देती हूँ कि जब पॉलेंस जो हो गए वो कॉम्पेटिबल अगर है तो पॉलन जो अगर उसको पिस्टिल के पास अगर स्टिग्मा पे अगर कोई कॉम्पेटिबल पॉलन आता है तो उसको एक्सेप्ट करता है। फिर वो पॉलन क्या बनाता है, जब एक्सेप्ट करते ही उसको शुगर देता है स्टिग्मा, उसको एनर्जी देता है जिससे कि वो पॉलन ट्यूब क्रिएट कर सके बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होगा वो पॉलन ट्यूब बनाता है और पॉलन ट्यूब वो स्टाइल के थ्रू आता है और ओवरी के पास पहुंचता है।
फिर जनरेटिव सेल क्या होता है? जनरेटिव सेल, उसमें उसी पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते जाते हैं और फिर वो 2 मेल गैमेट्स पॉलन ट्यूब के थ्रू आता है और माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर ओव्यूल में जाता है। फिर ओव्यूल में हमने पढ़ा है कि एमेगा स्पोरोजेनेसिस में एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। दिस इज एम्ब्रियो सैक। तो इसमें सारे ये एपरेटस होते हैं। तो इन तीनों को हम एग एपरेटस कहते हैं, मतलब कि 2 सिनर्जिड जिसमें हो और एक एग हो, तो इनको एग एपरेटस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? 3 एंटीबॉडल्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में होते हैं और ये जो लास्ट में है वो 2 सिनर्जिड्स प्लस एक एग, इन तीनों को मिला के हम एग एपरेटस कहते हैं। तो वो पॉलन ट्यूब फ्यूज करता है और फिलीफॉर्म एपरेटस उसको गाइड करता है कि कहाँ एग है। फिर सिनर्जिड्स को डिजेनरेट करते हुए एग से मिलता है मेल गैमेट। फिर उसके बाद दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड दूसरा जो मेल गैमेट है वो फर्टिलाइज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से। दिस इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन, मतलब कि 2 इसमें न्यूक्लियस है प्लस एक मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इन दोनों को, मतलब सिंगैमी, एक मेल गैमेट अगर एग सेल से अगर मीट करता है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन सिंगैमी, एंड दूसरा जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से, उसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिंगैमी क्या होती है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अब तक हमने डिस्कस किया पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और आउटब्रीडिंग प्रोसेस। आउटब्रीडिंग प्रोसेस में बस वही है कि हमें वेरिएशंस लाने हैं प्लांट्स में, फ्रूट्स में। तो वो कैसे आएगा? वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक के और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोसीड करके। तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा? कुछ ऐसे एडेप्टेशंस हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं, वो खुद ही सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देते हैं। तो पहला तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है कुछ ऐसे प्लांट्स में। कुछ प्लांट्स में स्टिग्मा और एंथर या स्टिग्मा और स्टैमेन वगैरह का पोजीशन डिफरेंट होता है, लंबा छोटा होता है, हाइपोगैमी होती है। और नेक्स्ट इज द जो उनकी पॉलन और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी होती है, जो मैच्योरिटी जो फेज होता है वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती है उनमें, मतलब एक साथ वो मैच्योर नहीं होते हैं पॉलन और स्टिग्मा। जब मैच्योर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है। तो इस तरीके से हम वेरिएशंस ला सकते हैं अपने फील्ड्स में, अपने एग्रीकल्चर फील्ड में। ओके, तो अभी तक हमने इतना पढ़ा। थैंक यू।